हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ सायली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले तो ये बात कर लेते कि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, है ना। पिछले लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लिया था, राइट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम सबसे पहले फ्रॉम अल्कोहल से हमने स्टार्ट कर दिया था, राइट। उसमें अल्कोहल से हमने 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, मतलब अल्कोहल के साथ 3 और कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स मतलब अलग अलग कंपाउंड्स को हमने एडिशन करवा के अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन किया था, है ना। याद आ रहा है आपको। नाउ इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट वाले पार्ट देखेंगे, मतलब कि हमने कहा था कि आज के इस वाले इसमें हम बात करने वाले हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मतलब कि जैसे हमने पिछले वाले इसमें क्या दिखा था, फ्रॉम अल्कोहल से, है ना। सो आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन से कैसे देखते, इससे स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हम अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं, वो अभी देखने वाले हैं, राइट। इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें हम सबसे पहला जो आप बात करने वाले हैं, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। देखिए क्या बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन हैलाइड। अभी हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट। हाइड्रोजन और हैलाइड आपको पता है, राइट। पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो, है ना। और नाम से भी समझ रहा है, हाइड्रोजन और हैलाइड मतलब HX, राइट, टू अल्कीन, राइट। ये वाला आज हम इस वाले लेक्चर में बात करने वाले हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब HX की एडिशन हम किस में करने वाले हैं, अल्किन में करने वाले, राइट। सो ये वाला पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके। सो अगर आप टेक्स्ट बुक में इस वाले चैप्टर के ये वाले इसको देखोगे, राइट, इस वाले इसको देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि अगर आप देखोगे तो आपको ये वाला दिखाई देगा पेज नंबर, अगर आप 213 देखोगे, राइट, फिर टेक्स्ट बुक के आपका, तो आपको वहां पे दिखेगा कि ये जब स्टार्ट किया है उन्होंने, तो उन्होंने कहा है कि आप ये जो चैप्टर है, ये जो कंसेप्ट है, ये आप चैप्टर नंबर 15 से 11 स्टैंडर्ड केमिस्ट्री की बुक से रेफर कर लीजिए, राइट। और इससे इसमें हम बात करने वाले हैं, और इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, मार्कोनिकॉव्स रूल, राइट। मार्कोनिकॉव्स रूल्स की बात करते हैं हम लोग, मार्कोनिकॉव्स रूल, है ना, ऐसे बात करते हैं। और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल्स की यहाँ पे हम बात करते हैं। पता नहीं क्या हो गया ये, बट एंटी मार्कोनिकॉव रूल्स की हम यहाँ पे बात करने हैं। ओके। सो स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को समझने के लिए, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन, ये समझने के लिए हमें इन दोनों रूल्स की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम कैसे, राइट, कैसे एडिशन होगा। देखिए, जब भी हम HBr का, मतलब अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड की बात करते हैं तो उसमें हम मेनली HBr को ऐड करते हैं। तो HBr की एडिशन हम किस में करने वाले हैं, अल्किन्स में, राइट। मतलब अगर आप कोई भी अल्किन्स, मतलब वहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड रहेगा, राइट। ये हो गया आपका अल्किन्स। मान लो ये वाला अल्किन्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वाले अल्किन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, ये जो HBr है तो इसमें का H और इसमें का Br जो है ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, राइट। और इस डबल बॉन्ड को क्या है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ऐसे जाके और यहाँ पे कुछ H आ जाएगा या फिर Br आ जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये H कहा जाएगा, इस पोजीशन पे H आएगा या फिर इस पोजीशन पे H आएगा, है ना, क्वेश्चन मार्क है। Br कहाँ पे आएगा, इस पोजीशन पे Br आएगा कि इस पोजीशन पे Br आएगा, है ना। कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट हो रहा है। सो इसी कंफ्यूजन का आंसर देने के लिए कौन सा रूल यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ रहा है, मार्कोनिकॉव्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, है ना। सो इसीलिए उन्होंने आपको ये कहा है कि आप पहले इस रूल को पढ़ लीजिए और इसकी रिएक्शन जो है वो आप वहां से देख लीजिए,
है ना। सो अभी देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि HBr का एडिशन, राइट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो HBr भी दो टाइप का होता है, राइट। एचबीआर भी दो टाइप का होता है। कौन सा एचबीआर, मतलब कि हम सिंपली एचबीआर लेंगे या फिर हम बात करेंगे एचबीआर इन द प्रेजेंस ऑफ H2 हाइड्रोजन, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ओके, ये हम बात करेंगे यहाँ पे। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे HBr है, यहाँ पे भी HBr, तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अगर आ जाता है तो क्या मतलब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए ये वाला बात समझ लीजिए, इस वाले इसको तो छोड़ दीजिए, अभी ये तो हमने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या करना है। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। जब भी सिंपली HBr, ओनली HBr की अगर हम बात करते हैं, मतलब कि रिएक्शन में सिर्फ HBr ही यूज किया है, कोई इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी यूज नहीं किया है, तब जाके हम कौन सा रूल यूज करेंगे, मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे। और जब भी हम बात करते हैं HBr की इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड क्या होता है बताओ मुझे, H2O2 ऐसे बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब पेरोक्साइड, राइट। सो इसको H2O2 से हम डिनोट करते हैं। और जब भी H2O2 के HBr प्रेजेंस रहेगा तो हम यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट वन, आप इसको हाईलाइट करके रखिए, ठीक है। अभी हम रिएक्शन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एंड मार्कोनिकॉफ रूल की, राइट। सो आप ये भी लिख लीजिए कि एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होता है, राइट। जहाँ पे मतलब मार्कोनिकॉफ रूल देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन, ऐसे लिख लेती हूँ मैं, है ना। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की बात होती है, हाइड्रोजन अगर मोर है किसी कार्बन में, हाइड्रोजन अगर मोर है, ज्यादा है, राइट, ज्यादा है, तो वहां पे हम किसकी एडिशन करेंगे, HBr में से, देखो यहाँ से HBr में से हाइड्रोजन की एडिशन H, और Br में से यहाँ पे हम हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे। मैं सिंपली ऐसे लिख लेती हूँ, ये बाद में लिख लेती हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी आपको अच्छे से समझेगा। मैं बात कर रही हूँ HBr की, HBr में से H कहाँ से जाएगा और Br कहाँ पे जाएगा, तो ये बताएगा हमें, ठीक है। सो हाइड्रोजन अगर ज्यादा है, राइट, हाइड्रोजन अगर, और हाँ, हाइड्रोजन अगर मोर है, जिस कार्बन में हाइड्रोजन अगर मोर है वहां पे जाएगा हाइड्रोजन अटैच होगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, मतलब लेस है, तो उसको हम कहेंगे वहां पे जाएगा Br, एज हाइड्रोजन अटैच। ओके, ऐसे याद रखो, और Br अटैच। देखो इसका यूज कैसे करेंगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट देखो अगेन HBr को आप स्प्लिट आउट करो H और Br के इसमें, राइट, इसमें आपने स्प्लिट आउट उसको किया, और अभी आप देखो फिर से यहाँ पे इसी इसी इसमें लिखे जिसमें इसके उल्टा होगा, अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन अगर लेस रहते हैं तो इसमें क्या हो गया, Br अटैच हो गया, दिख रहा है ना आपको, एंटी मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, राइट। और इसमें हाइड्रोजन अगर मोर है, जिसमें हाइड्रोजन मोर रहेंगे उसमें हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, राइट। सिंपली ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है। जब भी आप ध्यान में रख लोगे तो आपको इजीली ये वाला कंसेप्ट जो है इजीली समझ में आएगा। ओके, सो नो नीड टू लर्न इट, या फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
ओके, सो इस बात को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ आए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम ये वाला ही एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्किन, अल्किन बोला है मतलब कोई ना कोई कार्बन कैसा रहना चाहिए, डबल बॉन्ड, राइट, डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन आप अटैच कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए हाइड्रोजन अगर अटैच नहीं करते हो फिर भी आप इसका एडिशन HBr, राइट, और ये जो है सिंपली मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, कुछ भी नहीं लिख रही। ओके, सो आप पहले देख लीजिए HBr यूज हुआ है, ओनली HBr यूज हुआ है, मतलब मार्कोनिकॉव्स रूल यूज होने वाला है। ठीक है, कौन सा रूल यूज होने वाला है, मार्कोनिकॉव। और मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है, जहाँ पे हाइड्रोजन मोर रहेंगे वहां पे हाइड्रोजन अटैच होगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन लेस रहेंगे वहां पे Br अटैच होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अटैच कहाँ कौन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी, देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है CH3, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रहेगा CH, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रहेगा CH2, राइट, ये समझ में है ना। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो हम इस वाले इसमें क्या लगाएंगे, एक और हाइड्रोजन लगा देंगे। बट स्टूडेंट याद रखिए हम बात कर रहे हैं अल्कीन्स की, राइट, मतलब हम डबल बॉन्ड से डील कर रहे हैं, और डबल बॉन्ड से जब भी हम डील करेंगे तब हम ये देखेंगे कि कौन से दो कार्बन में हम कंपैरिजन करेंगे, तो ये वाले दो। क्यों दो, क्योंकि हम डबल बॉन्ड से डील कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इन दोनों में आप कंपेयर करोगे, राइट, इन दोनों में आप कंपेयर करोगे। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी आप देख पा रहे हो कि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, तो इस वाले इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको ज्यादा दिख रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, मतलब ये CH2 है तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, राइट। मतलब हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन हमारा कहाँ चला गया, इस वाले इसमें, और हमारा Br कहाँ जाएगा, इस वाले इसमें। Br किसको, लेस वाले कार्बन को अटैच रहेगा। तो ठीक है, CH3 अभी सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्शन हो जाएगा, यहाँ पे एक H ऑलरेडी है, राइट, एक Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ से CH3, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, CH3 अटैच होगा, राइट। अभी आप बोलेगी कि मैम यहाँ पे आप जो बोल रहे हो, राइट, CH3 CH2, और यहाँ पे आ जाएगा C। अभी देखिए यहाँ से मैं एक, मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हुआ, मतलब आप इसको CH2 ही रखिए, मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा, राइट। इस वाले इसको आपने Br को अटैच कर दिया, राइट, और CH3 जैसे का वैसा, राइट, समझ में आ गया। अभी आप इसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, देखो हाइड्रोजन कहाँ पे गया है और Br कहाँ पे गया है, राइट। नाउ मुझे बताइए अभी इस कंपाउंड का नेमिंग, सबसे पहले तो इसका नेमिंग बताओ, ये क्या है। देखो स्टूडेंट, नंबरिंग कहाँ से, 1 2 3, राइट, क्या हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन से, 3, तो प्रो, ओके, डबल बॉन्ड है इसीलिए ENE, इन, ठीक है, समझ में आएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए कितने नंबर ऑफ कार्बन से, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करोगे, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करोगे, राइट। ये वाली लॉन्गेस्ट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3 नंबर्स, मतलब प्रोपेन आने वाला है, ओके, प्रोपेन। नाउ कितने नंबरिंग, नंबरिंग 1 2 3 यहाँ से करिए या फिर यहाँ से करिए, सेकंड नंबर पे ही आने वाला है, तो आप क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ओके। सो ये हो गया आपका रिएक्शन, ओके। नाउ अभी हम दूसरे वाले इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हम कैसे अभी इस एग्जांपल को सॉल्व करें। नाउ स्टूडेंट्स अभी हम हमारा दूसरा एग्जांपल लेंगे,
ओके दूसरा एग्जांपल में हम क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, ये वाला मतलब HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 के प्रेजेंस में लेंगे। ठीक है, तो अगेन मैं सेम ही नंबर प्रोपिन ले रही हूँ, राइट, CH2C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया ये मेरा प्रोपिन। ओके एक मिनट, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले, ओके इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ गलत किया है यहाँ पे। क्या गलत किया है, अभी अभी मुझे ध्यान में आया कि हमने कुछ यहाँ पे गलत किया है। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या गलत किया है हमने, यहाँ पे हम HBr को लगाने वाले हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 लगाने वाले हैं, जो हम यहाँ पे मतलब कि हम रूल लगाने वाले हैं एंटी मार्कोनिकॉव, राइट राइट यहाँ पे एंटी मार्कोनी और यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल हम यहाँ पे लगाया था, राइट। सो एंटी मार्कोनिकॉव रूल्स मतलब कि ये मार्कोनिकॉव रूल्स के पूरा अलग रहेगा। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हमने ये कर दी है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये मैंने गलती से लिख लिया। देखो मैंने बोला तो था बट लिखा नहीं है ना। मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन अगर मोर है तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लेस रहेंगे तो वहां पे Br अटैच रहेगा, राइट। मार्कोनिकॉव्स में हाइड्रोजन अटैच होगा, राइट, ये याद रखिए। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन अगर अटैच मोर है तो यहाँ पे Br अटैच होगा, और हाइड्रोजन अगर लेस है तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, मेरी गलती क्या हुई थी, हमने क्या किया था, हमने ये बोला था, हमने बोला तो था बट किया नहीं, राइट। यहाँ पे एक्चुअली मैंने मोर ऊपर ही रखना चाहिए था और लेस को नीचे ही रखना चाहिए था, बट वैसा नहीं हुआ। तो देखो इस वाले एंटी मार्कोनिकॉव्स में क्या होगा, उल्टा होगा, मोर जिसमें रहेंगे हाइड्रोजन उसमें अभी क्या हो गया, Br अटैच होगा, है ना, Br अटैच होगा, और लेस जिसमें हाइड्रोजन रहेंगे वहां पे हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो ये अभी बराबर हो गया, राइट। अभी जाके हम इस प्रॉब्लम को अभी, इस वाले रिएक्शन को अभी अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे, है ना। तो अभी आप देखोगे, अभी आप देखो इस वाले, इसमें आपको दो आप अभी रिलेट किसको करोगे, दो वाले को, क्योंकि हम डबल बॉन्ड से रिलेट कर रहे हैं, राइट। सो अभी आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो है आपका हाइड्रोजन जो है, राइट, हाइड्रोजन लेस वाले, हाइड्रोजन अगर लेस है, राइट, तो हाइड्रोजन अटैच होगा, राइट। हाइड्रोजन अगर मोर है तो Br अटैच होगा। इसमें क्या है, मोर हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, लेस है, ओके। तो लेस में क्या अटैच होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा, मोर में क्या अटैच होगा, Br अटैच होगा, राइट। तो यही बात लिख लीजिए फिर, चलो CH2 मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, H2 ऐसे लिख लेंगे, ओके। यहाँ पे Br अटैच होगा और यहाँ पे मुझे सिंगल डबल बॉन्ड का CH का ये एक CH यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो गया, और यहाँ पे CH3 यहाँ का आ जाएगा। नाउ ये जो अभी हमारा कंपाउंड बना है, ये कौन सा बना है, देखिए अभी इसको नेमिंग करिए, कौन सा कंपाउंड बना हुआ है। देखिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, 1, राइट, 1 ब्रोमो, राइट। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, राइट। और इसका नाम क्या हो जाएगा, अगेन प्रोपेन, ओके। सो स्टूडेंट्स आपको ये वाला जो हमने गलती की थी, बोला था बट गलती की, राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके जस्ट उल्टा। तो आप ध्यान रखते वक्त यही ध्यान रखो, मार्कोनिकॉव्स में जिसमें हाइड्रोजन मोर रहेंगे उसको हाइड्रोजन अटैच रहेगा, H मोर रहेंगे, H ज्यादा तो H अटैच, H ज्यादा तो H अटैच, ऐसा याद रखें। फिर Br तो हम लगा ही देंगे जहां पे कम है, राइट। सो उसके उल्टा फिर एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, राइट। सो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा रिएक्शन, ओके। ये रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन, ओके। सो स्टूडेंट्स होप करती हूँ कि आपको ये जो रिएक्शंस है ये समझ में आ गए, है ना। सो अभी स्टूडेंट्स अगर आपको ये समझ में आ गया तो अभी आप अगर आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर 213 पे क्या दिया है, डू यू नो दिया है,
राइट। फिर डू यू नो ये जो दिया है ये पढ़ना क्या इम्पोर्टेंट है, तो हाँ स्टूडेंट, डू यू नो में आप डू यू नो के करके पेज नंबर 213 और बाद में 214 पे दोनों इसमें डू यू नो के 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक मतलब कि वो रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं, राइट। अभी वो रिएक्शन कौन सी है वो देखते हैं। ओके, सो उसमें क्या किया है, अल्कीन का एल्कीन में, राइट, अल्कीन में हमने एडिशन किया हुआ है हैलोजन का, मतलब X2 का। ओके, सो ये वाली रिएक्शन भी अभी हम स्टडी करने वाले हैं, राइट। अल्कीन को अगर आप बात कर तो हम इसको विनाइलिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। ओके, सो अगर आपको कोई विनाइलिक कंपाउंड कहता है या फिर अल्कीन कहता है तो आप ये समझ जाना, ठीक है। चलो, अभी क्या हुआ है, अल्कीन पे आपको X2 की एडिशन करनी है, राइट हो। सो इस रिएक्शन को अभी हम देखते हैं कि कैसे हम करेंगे, ठीक है। सो अभी इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए देखिए, पहले तो मैं रिएक्शन लिख लेती हूँ, कोई भी अल्कीन आप ले लीजिए, राइट, C डबल बॉन्ड C, राइट। अगर मान लो ये अल्कीन मैंने ले लिया, राइट, सो दिस इज वो कौन सा अल्कीन है, आप हाइड्रोजन अटैच कर देना, ये है इथीन, राइट। इस इथीन में हमें किसका कंपाउंड का हैलोजन का एडिशन करना है, राइट। सो ये जो हैलोजन आपका रहेगा ये Cl रह सकता है या फिर Br रह सकता है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए Cl रह सकता है या फिर Br रह सकता है। ओके, सो हम बात कर रहे हैं हैलोजन के इसकी, सो हम यहाँ पे एडिशन करते हैं Cl2। क्या मैं Cl2 को ऐसे लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, तो हाँ जरूर लिख सकते हो। क्यों ऐसा लिखेंगे हम, क्योंकि हम इसको इजी करने के लिए यहाँ पे ऐसे करेंगे। नाउ ये जो रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन होती है इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंट में, और इनर्ट सॉल्वेंट कौन सा है, तो CCl4। ओके, सो इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंट में हम ये रिएक्शन करेंगे एट द रूम टेम्परेचर। ओके, इतना समझ में आया। अभी अभी स्टूडेंट जब भी देखो क्या होता है, जब भी हम इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब कि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब कि हम एक ये बात ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ये डबल बॉन्ड ब्रेक होने वाला है क्या, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाने के बाद सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ऊपर के रिएक्शन में हमने देखा था, राइट। सो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, राइट। यहाँ पे आपको Cl कहीं पे तो भी जाके अटैच होगा, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, Cl जाके कहीं पे अटैच होगा, तो ये कैसे होगा, देखो अभी मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन कर देती हूँ, मतलब कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अभी देखो यहाँ पे Cl आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी Cl दिख रहा है, क्या मैं इस Cl को यहाँ पे अटैच कर दूं इस वाले कार्बन में, और क्या मैं इस वाले Cl को यहाँ पे अटैच कर दूं, तो देखो स्टूडेंट्स कैसे हो जाएगा, राइट। Cl और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी मेरे पास था तो एक Cl मैंने अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी मेरे पास था, एक हाइड्रोजन मेरे पास ऑलरेडी था, एक Cl मैंने एडिशन कर दिया। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इथीन का बॉन्ड था और ये क्या बना, ये जो कंपाउंड बना है वो देखो, इसका नाम लिखो, क्या हो जाएगा, 1 2 नंबरिंग 1 2 डाइक्लोरो, क्योंकि कितने बार क्लोरो आया है, डाइक्लोरो इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, राइट। सो हम इसको कहेंगे इथेन। सो आप देख पा रहे हो इथीन का कन्वर्जन हुआ है इथेन में, राइट, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन हुआ है सिंगल बॉन्ड में, राइट। सो दिस इज द रिएक्शन, समझ में आया। तो आप इसको ऐसे लिखिए कि हम बोल रहे हैं कि इस बॉन्ड को अभी हम ब्रेक कर रहे हैं, राइट, समझ में आ गया, समझा अभी आपको, राइट। सो अगर इस रिएक्शन को हम अगर Br का लेके भी कर सकते हैं, राइट। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन को आपने अटैच कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आप Br का
एडिशन करिए, अगेन सेम रिएक्शन, एक Br जाके इस कार्बन से अटैच होगा और एक Br जाके इस कार्बन से अटैच होगा, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट, राइट, CCl4 एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे यूज करेंगे। और ये जो रिएक्शन होगी रूम टेम्परेचर में रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी लिख लीजिए कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। ओके, सो ये जो अगर हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, राइट, CH2, यहाँ पे Br अटैच कर दीजिए, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे Br अटैच कर दीजिए, राइट। सो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, 1,2 डाइब्रोमो, राइट, डाइब्रोमो इथेन। ओके, सो रिएक्शन आपको समझ में आई स्टूडेंट्स। और इस रिएक्शन को हम ऐसे बोलते हैं कि विनाइलिक कंपाउंड की रिएक्शन या फिर अल्किन का X2 के साथ रिएक्शन, राइट। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, विसिनियल डाइहैलाइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, राइट। सो ये हो गई आपकी रिएक्शन। सो आप देख पा रहे हो डुओनोबी की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी स्टूडेंट्स हम हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अगेन जो आपको पेज नंबर कितने पे दिया हुआ है उसके बाद में का, है ना, उसमें जो ये रिएक्शन दी हुई है आपको पेज नंबर 214 पे। ओके, तो ये वाली रिएक्शन अगेन आपको डू यू नो में दिए हैं, राइट, अगेन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, राइट। सो देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अल्कीन की रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ करेंगे, समझ रहे हैं आपको, अल्कीन की रिएक्शन हम किसी हैलोजन में, बट यहाँ पे जो अल्कीन आपका रहेगा ऊपर वाले केस में कौन सा था, विनाइलिक कंपाउंड थे, यहाँ पे जो आपका अल्कीन रहेगा वो अलाइलिक कंपाउंड रहेगा। समझ रहा है ना, विनाइलिक अलाइलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये आपको समझ रहा है ना। देखिए विनाइलिक में डबल बॉन्ड रहता है और अल्किन में भी डबल बॉन्ड होता है, तो सो वो उसको हम अल्किन भी कह सकते हैं, राइट। अलाइलिक में डबल बॉन्ड भी रहता है और क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, मतलब कि हम ऐसे कहते हैं कि कार्बन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन होता है और sp2 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन होता है कि नहीं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आपको नहीं, आपने पिछला वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले देख लीजिए स्टूडेंट। ओके, सो ये डिफरेंस होता है दोनों इसमें। ओके, इसी वजह से दोनों जो रिएक्शंस है वो वैरी करती है, कैसे वैरी करती है ये हमने देख लिया, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि अलाइलिक कंपाउंड्स, राइट, अलाइलिक कंपाउंड्स मतलब कौन से कंपाउंड्स, देखो अभी हम रिएक्शन से ही समझते हैं, राइट। अगर मैं कौन से कोई अगर रिएक्शन लेती हूँ, ओके, कोई भी अलाइलिक कंपाउंड लेती हूँ और मैं अलाइलिक कंपाउंड कैसे ड्रॉ कर रही हूँ वो आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैं CH2 लग रही हूँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब ये CH हो जाएगा, हो गया ये मेरा अलाइलिक कंपाउंड। इस हाइड्रोजन को यहाँ पे ना अटैच करते हुए मैंने यहाँ पे इसको अलग रखा ना, क्यों अलग रखा ये इसका रीजन भी आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। दिस इज अ अलाइलिक कंपाउंड, है ना, अलाइलिक कंपाउंड है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड और उसके बाद में आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड अटैच, sp3 हाइब्रिडाइज और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आपको दिख रहा है, राइट। अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें किसका एडिशन करना है, हैलोजन का, मतलब कि हम बात कर रहे हैं Cl का एडिशन। हैलोजन आपका Cl भी हो सकता है या फिर Br भी हो सकता है, तो दोनों के साथ हम रिएक्शन देखेंगे, पहले हम देखेंगे Cl, राइट। ऐसा क्यों लिखा मैंने, Cl2 क्यों नहीं लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे रिएक्शन को एक्सप्लोर करना है, कैसे करूंगी, देखो अभी आप इस रिएक्शन को ऐसे क्यों लिखा, तो आपको यहाँ पे दिखने में दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पे मुझे HCl निकाल दे, दिखाई दे रहा है, और इस Cl को मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, राइट, ऐसा कुछ करूंगी। सो स्टूडेंट्स देखो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी फिर, CH डबल बॉन्ड जैसे कि वैसा CH, राइट, और CH2 और Cl को मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी और बाहर क्या मिलेगा मुझे, एक्स्ट्रा HCl। ओके, सो स्टूडेंट समझ में आ रहा है। अभी आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम इस वाले केस में भी इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने का कोई है क्या,
दिख रहा है तो हम करें क्या? नहीं, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड है तो ब्रेक ही करना है। तो इसीलिए तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप कर पाओगे। तब आप अभी आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि विनाइलिक कंपाउंड की जो रिएक्शन है उसमें हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, अलाइलिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड को हम छेड़ते भी नहीं है, छेड़ते भी नहीं है, है ना? छेड़ते हैं क्या? नहीं, उसको ऐसे ही रख दिया हमने, राइट। ये हो गया हमारा अलाइलिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन। ओके, नाउ अभी बात आती है नेमिंग की। नेमिंग कैसे लिखोगे? क्या दिख रहा है? ये कौन सा कंपाउंड हमने लिया है? ये है प्रोप। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? ई यानी प्रोपिन, राइट। इसके ClCl के साथ रिएक्शन कर दिए और ये क्या फॉर्म हुआ है? देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या फॉर्म हुआ है? तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे ये पहले मुझे बताओ। नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे कि यहाँ से स्टार्ट करोगे? आप हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देखो, है ना। कल हमने नॉमेनक्लेचर, कल के पिछले वाले लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर को में ये पढ़ा था, राइट। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, राइट। लिखते वक्त हम अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, बट हम नंबरिंग तो मेजोरिटी हम किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। बाद में हम किसी फंक्शनल ग्रुप को देंगे, राइट। सो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम स्टूडेंट्स बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? कितना ब्रोमो है ना? 3 क्लोरो, राइट। तो यहाँ पे लिखिए 3 क्लोरो। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 3, मतलब प्रोपीन हो जाएगा, प्रोप। बट आपको बताना पड़ेगा कि सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 1 पोजीशन पे है, तो आप बोलेंगे प्रोप 1 इन, राइट। ये हो गया हमारा कंपाउंड फॉर्म, राइट। सो अगर इस रिएक्शन को मैं Br के साथ अगर करती हूँ अगेन, तो देखिए स्टूडेंट कैसा हो जाएगा? CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसको मैं हाइड्रोजन से ऐसे लिख सकती, या फिर आप हाइड्रोजन का ऐसा लिखिए, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो ओके, नहीं तो आप हाइड्रोजन का ऐसा लिखिए, राइट। और फिर आप लिखोगे Br की रिएक्शन। तो आप अभी कैसे लिखोगे इसको कि एक HBr मैं यहाँ से ऐसे लेके जाऊंगी, ऐसा एरो करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। और एक जो Br है वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? हमने डबल बॉन्ड को छेड़ा नहीं है इस वाले रिएक्शन में, राइट। यहाँ पे H लिख लीजिए और यहाँ पे CH2Cl लिख लीजिए, और आपको प्रोडक्ट कौन सा मिला है? HBr, राइट। नाउ ये जो अगेन क्या है? प्रोपीन है आपके पास, राइट। प्रोपीन से हमने क्या बनाया है? अगेन नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो आप नंबरिंग अगेन कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से अगेन 1 2 3। सो ये हो जाएगा 3 क्लोरो, यस, 3 क्लोरो नहीं, सॉरी 3 ब्रोमो, हम ब्रोमीन का यूज कर रहे हैं, राइट। तो 3 ब्रोमो हम यहाँ पे लिखेंगे, और बाकी का प्रोप 1 इन तो सेम ही रहेगा। 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, ओके। और ये आपका HBr आपको मिल गया। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, है ना। हमने डिस्टिंग्विश किया, विनाइलिक में डबल बॉन्ड रहेगा उसको हम छेड़ेंगे, राइट। उसको हम अलाइलिक में सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड रहेगा तब जाके ये अलाइलिक है, राइट। उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम क्या करने वाले हैं? ये डबल बॉन्ड को छेड़ने वाले नहीं है, हम यहीं पे काम चलाने वाले हैं। ओके, नाउ वन मोर थिंग आपको बताने की जरूरत है। ये जो रिएक्शन कैरी आउट हुई है, ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे कैरी आउट होती है, तो आपको ये लिखना मस्ट है ना। ये जो पैरामीटर्स होते हैं, ये पैरामीटर्स लिखते जाओ, ओके। ये जो रिएक्शन रहेंगी ये हाई टेम्परेचर पे कैरी आउट होगी, ओके। समझा स्टूडेंट आज जो हमने पढ़ा? सो स्टूडेंट्स, ये सभी चीजें ये है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। क्यों नाम दिया था हाइड्रोकार्बन? क्योंकि हमने हाइड्रोकार्बन, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से हमने प्रिपरेशन किया है, राइट। सो दिस इज हाउ हमने प्रिपरेशन किया है, ओके। सो स्टूडेंट, आई होप
मैं ये समझती हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया है ना। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।